गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम आपका इंग्लिश फर्स्ट का 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है द स्नो क्रेन। जो स्नो मीन्स होता है बर्फ़ और क्रेन मीन्स होता है सारस। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ देखेंगे नीचे, ये क्या है, क्रेन है। ठीक है, तो इस स्टोरी में आपकी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इसमें स्टोरी में आपकी कौन कौन है, क्रेन है और टू ओल्ड मैन है। ओल्ड एक मैन है, एक वुमेन है, जो दोनों कपल हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो उनकी स्टोरी है, देखिए बच्चों। वंस अपॉन अ टाइम 100 ऑफ ईयर्स बैक, यानी कि 100 साल पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। एक बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ रहते थे। दे यूज टू गैदर फायरवुड इन द फॉरेस्ट। बच्चों वो क्या करते थे, जंगल में से लकड़ी इकट्ठी करते थे। फायरवुड यानी कि जो लकड़ी जल सके, वो लकड़ी इकट्ठी करते थे। एंड सेल इट इन द टाउन, और उसे कस्बे में जाकर बेचते थे। नियर बाई टू अर्न देयर लिविंग, कस्बे के उसे जंगल के पास जो कस्बा था वहाँ जाकर बेचते थे। टू अर्न देयर लिविंग, अपनी जीविका चलाने के लिए। यानी कि बच्चों हर किसी को अपने लाइफ जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो लोग पैसे कमाने के लिए क्या करते थे, हस्बैंड वाइफ लकड़ी इकट्ठी करते थे जंगल में से, और उसको पास के कस्बे में जाकर उसको बेचते थे लकड़ियों को। वन डे, एक दिन, व्हेन द स्नो वाज सॉफ्टली, स्नो वाज फॉलिंग सॉफ्टली। एक दिन जब बर्फ गिर रही थी, द ओल्ड मैन सेट ऑफ फॉर द टाउन टू सेल फायरवुड। तो ओल्ड मैन जो है वो उसमें टाउन को निकलने वाला था लकड़ियाँ बेचने के लिए। ऑल अराउंड हिम ले अ सिल्वरी वर्ल्ड ऑफ माउंटेन्स। चारों तरफ क्या हो रहा था बच्चों, एक सिल्वरी वर्ल्ड बन चुका था पर्वतों पर, यानी कि पर्वत जो थे वो बर्फ़ से ढक चुके थे, बर्फ़ पड़ रही थी। एंड फॉरेस्ट, और जंगल भी जो है क्या हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे। सडनली ही हियर्ड, अचानक उसने सुना, स्ट्रेंज साउंड फ्रॉम अक्रॉस द फील्ड। उसे एकदम अचानक से एक अजनबी सी आवाज़ सुनाई दी। ही हरेड टू टेक अ लुक, वो जल्दी से देखने के लिए भागा। हरेड में जल्दी से। वाज एस्टोनिज्ड ही वाज टू सी अ ब्यूटीफुल स्नो क्रेन। एस्टोनिज मीन्स होता है बच्चों आश्चर्यचकित, यानी कि वो उसको क्या दिखाई दिया कि स्नो क्रेन दिखाई दी, यानी कि बर्फीली क्रेन दिखाई दी, सारस दिखाई दिया, जिसको देखकर वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, एस्ट्रोनिज्ड हो गया। इट हैड अ न्यू रेड बीक, उसकी क्या थी, लाल चोंच थी। बच्चों हम देखेंगे क्रेन कैसी होती है। रेड बीक थी और वाइट ग्लोसी विंग्स थे, सफ़ेद चमकीले पंख थे। ही वाज कॉट इन अ हंटर्स ट्रैप। ट्रैप मीन्स होता है बच्चों जाल, वो शिकारी के जाल में फंसी हुई थी क्रेन। क्विकली द काइंड हार्टेड मैन सेट द ट्रैप्ड बर्ड फ्री। उसने क्या किया, आदमी ने जल्दी से वो जो है जाल काटा और सारस को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। His dog did soft and quivering wings affectionately and let it fly away. और उसको क्या करा, उसको प्यार से सहलाया और उसको क्या कर दिया, उड़ा दिया। कौं कौं, सारस ने आवाज़ की, कौं कौं। sang the snow crane happily, ऐसी आवाज़ की उसने खुश होकर। एज इट सर्कल्ड ओवर द मैन a few times and flew away towards the mountain, ऐसे आवाज़ करके वो खुशी से उसके ओल्ड मैन के चारों तरफ कई बार घूमी और वो फिर क्या हुआ, पर्वतों में उड़ गई। देन द ओल्ड मैन सेट ऑफ टू द टाउन टू सेल फायरवुड। उसके बाद क्या हुआ, ओल्ड मैन जो है वो कस्बे की तरफ अपनी लकड़ियों को बेचने के लिए निकल गया। फायरवुड फॉर सेल, और आवाज़ लगाने लगा कि लकड़ी ले लो। ही हॉक, उसने आवाज़ लगाई। हॉक मीन्स होता है बच्चों आवाज़ लगाना, जब कोई बेचने आता है, कोई सामान आवाज़ लगाता है, उसको बोलते हैं हॉक। बिफोर देयर वर फ्यू और नेग्लिजिबल पीपल सीन ऑन द स्नो स्ट्रीट। ही कुड नॉट सेल इवन हाफ ऑफ हिज बंडल। ही रिटर्न होम डिसअपॉइंटेड। तो जो क्या हुआ, उसे वहाँ पे इस बर्फ़ जम रही थी, सब जगह बर्फ़ पड़ रही थी, तो बर्फीली गलियों में क्या हुआ, कुछ ही लोग दिखाई दिए और उन्होंने भी उसकी लकड़ी नहीं ली।
तो उसका आधा बंडल भी नहीं बिक पाया लकड़ियों का, और वो निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर अपने घर वापस लौट आया। लेटर दैट इवनिंग, उस शाम, एज द ओल्ड कपल सेट इन देयर कटेज, कटेज में सोता बच्चे झोपड़ी, उस रात जो है ओल्ड कपल जो थे दोनों, वो अपनी कटेज में, अपनी झोपड़ी में ग्रीन टी पी रहे थे। उनको एकदम अचानक क्या हुआ, दे हियर द हॉलिंग ऑफ द वाइंड, सून अ fearful snowstorm began to blow, अचानक से क्या हुआ, बर्फीली आंधी चलने लगी। देन सडनली दे हियर्ड अ फेबल वॉइस, और अचानक ही उनको एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। फेबल मीन्स कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। ओपन द डोर प्लीज़, क्या आवाज़ सुनाई दी, ओपन द डोर प्लीज़, के प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। आई एम डाइंग ऑफ कोल्ड, इट प्लीडेड, कि मैं ठंड से मर जाऊंगी। द ओल्ड वुमैन ओपन द डोर एंड वाज सरप्राइज टू सी अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड ट्रैम्बलिंग इन द कोल्ड। अब ओल्ड वुमैन ने क्या कहा, दरवाज़ा खोला, वो सरप्राइज हो गई। उसने क्या देखा है, एक यंग गर्ल देखी, छोटी लड़की देखी, जिसके गेट के बाहर खड़ी हुई थी ठंड में। द ओल्ड वुमैन लेट द गर्ल इन, जो ओल्ड वुमैन थी वो गर्ल को अंदर ले आई। वेयर हैव यू कम फ्रॉम ऑन सच अ फ्रीजिंग नाइट, आस्क्ड द वुमैन, हाउ कैन वी हेल्प यू। ओल्ड वुमैन ने उससे पूछा कि तुम इतनी बर्फीली रात में कहाँ जा रही हो, हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। अब वो गर्ल रिप्लाई करती है, आई लॉस्ट माई वे इन द स्टॉर्म, कि मैं बर्फ़ में अपना रास्ता भटक गई हूँ। प्लीज़ लेट मी स्टे विद यू टू नाइट, स्टे में सोता बच्चे रुकना, कि प्लीज़ मुझे आप आज रात अपने घर अपने साथ रुकने दीजिए। द यंग मैन प्लीडेड, यंग वुमेन जो यंग लड़की आई थी वो बोल रही है कि मैं रास्ता भटक चुकी हूँ और बाहर तूफान आ रहा है और आप मुझे रात को अपने पास ही रुकने दीजिए। यू मस्ट वेलकम, अब ओल्ड कपल क्या कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे वेलकम है। और उस द ओल्ड वुमेन सेड काइंडली ऑफरिंग हर अ बाउल ऑफ हॉट ग्रीन टी, और जो ओल्ड वुमेन थी उन्होंने उसको क्या दिया, एक कटोरी में ग्रीन टी दी। आफ्टर रेस्टिंग अ वाइल द गर्ल कुक्ड मील फॉर द ओल्ड कपल, सून दे वर ऑल फास्ट अस्लीप। अब जो क्या हुआ, कुछ देर रेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, और जो लिटिल गर्ल आई थी उसने, यंग गर्ल आई थी, उसने क्या किया, उन बूढ़े जो औरत आदमी थे उसके लिए क्या बना, मील यानी कि खाना बनाया। मील में होता है बच्चों भोजन। और क्या हुआ, वो जल्दी ही फिर खा पी के सो गए। अब फिर आगे देखेंगे बच्चों हम, नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द ओल्ड कपल वॉक, अगले दिन ओल्ड कपल के उठने से पहले, शी हैड ऑलरेडी स्वेप्ड द हाउस, उसने पहले ही क्या कर दी, स्वेप्ड में झाड़ू लगा दी। वॉश द क्लॉथ, कपड़े धो दिए। एंड कुक्ड सम ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट भी बना दिया। द स्टॉर्म वाज स्टिल फायर्स आउटसाइड, अभी भी बाहर क्या आ रहा था, स्टॉर्म यानी कि तूफान आ रहा था। वी कैन नॉट लेट यू गो होम इन दिस बैड वेदर, कि हम आपको इस बैड वेदर में अपने घर नहीं जाने देंगे, ऐसा ओल्ड मैन ने उस गर्ल से कहा। फादर आई एम अलोन, और वो लड़की बोलती है कि फादर मैं अकेली हूँ, आई डोंट हैव एनी वेयर टू गो, कि मुझे कहीं नहीं जाना। सैड द गर्ल टीयरफुली, वो लड़की रोते हुए बोलने लगी, यानी कि वो लड़की बोलती है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कहाँ जाना है। वी आर ओल्ड एंड लॉनली, अब ओल्ड कपल बोला कि हम बूढ़े हैं और अकेले हैं, क्या वी विल बी हैप्पी टू हैव यू विद अस, ही रिप्लाइड स्माइलिंग एट हर, और वो बोले कि हम बूढ़े और अकेले हैं और हम तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश रहेंगे, यानी कि हम एक साथ रहकर खुश रहेंगे। यानी कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो एक साथ रहेंगे, क्योंकि लड़की का भी कोई नहीं था और उन ओल्ड कपल का भी कोई भी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने एक साथ रहना डिसाइड किया। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। बट देयर कॉज ऑफ वरी वाज नो मनी फॉर फूड, लेकिन उनका चिंता का कारण ये था अब कि उनके पास फूड के लिए पैसे नहीं थे। देन द गर्ल केम टू नो अबाउट दिस, से gave them some gold coins and said, these take and buy some food and silk yarn to weave cloth for kimono। अब उसने क्या किया, अब उसने कुछ पैसे दिए, किसको, गोल्ड कॉइन्स दिए उस बुढ़े को, मतलब बूढ़े आदमी को,
कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए और उससे कहा कि तुम इनसे कुछ फूल ले आओ और क्या लेके आओ, सिल्क यार्न की सिल्क का धागा लेके आओ। यार्न मीन्स होता है जो धागा। टू वीव क्लॉथ फॉर किमोनो, किमोनो के लिए क्या, कपड़े सिलने के लिए। फिर बच्चों द ओल्ड मैन डिड द सेम, ओल्ड मैन ने वैसा ही किया। द गर्ल देन शिफ्टेड एन ओल्ड लूम टू द स्टोर रूम आउटसाइड द कटेज। और उसने क्या किया, लड़की ने एक स्टोर बनाया घर के बाहर अपना अलग, और वहाँ पे वो अपने काम मतलब से धागे से बनाने वाली थी कपड़े, सिल्क यार्न बनाने वाली थी। आई विल बी वीविंग फॉर 3 days, अब वो बोलती कि मैं 3 दिन तक सिलूंगी। नाइदर आई विल कम आउट नॉर आई विल ईट एंड ड्रिंक, ना तो मैं बाहर आऊँगी ना ही मैं कुछ खाऊंगी और पीऊँगी। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी, कि मैं आपसे प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप अंदर नहीं आएंगे ना ही झाँकेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। द ओल्ड कपल प्रॉमिस द यंग गर्ल, ओल्ड कपल ने क्या कहा, उसको प्रॉमिस किया कि हाँ हम अंदर नहीं आएंगे। द गर्ल द सिल्क यार्न, और उस लड़की ने, बच्चों मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ नहीं तो फिर आप बोर हो जाएंगे। और उस लड़की ने क्या किया, धागा लेकर अब वो उस स्टोर में जाती और उससे सिल्क यार्न बनाती, सिल्क यार्न को लेकर जाती और उससे कपड़े बनाना स्टार्ट किया उसने, है ना। और वो बहुत ही सुंदर सुंदर झिलमिलाते कपड़े बनाती, है ना। और उससे 3 दिन के बाद जब वो बाहर आई तो उसने उससे ओल्ड मैन से बोला कि आप इन कपड़ों को ले जाकर कस्बे में जाकर बेच दो। अब जब ओल्ड मैन ने वैसा ही किया, वो जाकर वहाँ बेचता और उसको खूब सारे पैसे मिलते, गोल्ड कॉइन्स मिले उसको, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। तो फिर अब वो उन पैसों से खाने पीने के लिए भी सामान ले आया और उनके पास फ्यूचर के लिए भी पैसे इकट्ठे हो गए। अब फिर वो ऐसा कहती है, फिर वो कहती है कि अब जो पैसे हैं उनसे क्या फिर से सिल्क यार्न लेके आओ, मैं सिर्फ इसके फिर से कपड़े बनाऊंगी और आप बेच के आना। अब वो फिर से ऐसे ही करता है, ओल्ड मैन कपड़ा ले आता है, अब फिर से वो उसको सिलती है। तो जो ओल्ड वुमेन होती है वो उसके मन में क्या, ये जानने की इच्छा उठती है कि आखिर उसमें स्टोर रूम में चल क्या रहा है। तो क्या करती है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो ओल्ड वुमेन जो है झाँक के देख लेती है अंदर। तो क्या हो रहा है, जो क्रेन थी जिसको उसने ट्रैप से फ्री किया था ओल्ड मैन ने, वो लड़की क्रेन थी, और वो क्या होता है अपने हाथ से ही कपड़े बना, अपने जो पंख थे उनको काट काट के सिल्क यार्न बना रही थी। तो अच्छा ये थी स्टोरी। और वो औरत जो है झाँक के देख लेती है और उसका जो है पर्दाफाश हो जाता है और उनको पता चल जाता है कि क्रेन है। फिर क्रेन जो है वो वहाँ से उनसे विदा लेती है और वो कहती है कि मैं आपसे 1 साल में मिलने ज़रूर आऊँगी, कि मैं आपके साथ नहीं रुक सकती। तो अब उनके पास जो है क्या क्या था, अब उनके पास मनी थी ओल्ड कपल के पास, अब वो अपना खर्चा उनका लाइफ का चल सकता था। तो ये थी आपकी स्टोरी, होप आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको पढ़ेंगे।